नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक पूरे साल के जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं हम इस एक ही वीडियो में देखेंगे। तो ये टॉपिक मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे से कवर किया है। मैंने इसे 3 भागों में बांट दिया है। पहले हम जो महत्वपूर्ण पद हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम जो कैबिनेट मंत्री हैं ना, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो इस प्रकार मैंने वीडियो को बहुत ही सिस्टमैटिक वे से कवर किया है ताकि आपको ये आसानी से नाम याद हो जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हम करते हैं भारत के 3 महत्वपूर्ण पदों से। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो ये तो आप सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी, और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, पर कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री के बाद है राष्ट्रपति। तो आपको पता होगा कि अभी भारत की नई राष्ट्रपति बनी है कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, पर वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखिएगा। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। इससे पहले वेंकैया नायडू जी थे, पर अब वर्तमान में है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो ये नंबर भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और अगले 2 महत्वपूर्ण पद देखते हैं। तो अगला पद है मुख्य न्यायाधीश का, और उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी अभी नए बने हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। दोनों नाम याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे अब हम महान्यायवादी, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक और महालेखा नियंत्रक, ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्योंकि देखिए, एक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है CAG, और एक है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CGA। ये दोनों अलग अलग हैं। तो पहले हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल। तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन है, तो ये हैं R वेंकट रमन, याद रखिएगा। इनका नाम है R वेंकट रमन, और ये भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। उसके बाद है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में कहते हैं CAG। तो वर्तमान में भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG के बाद है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो वर्तमान में भारत की CGA हैं भारती दास। ये भी नई नियुक्त की गई हैं, इसीलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है भारती दास। तो अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमन, CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA हैं भारती दास। उसके बाद आगे हम सभी सेनाओं के प्रमुख देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष, इनके भी ऊपर एक पद बना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं CDS। तो भारत के पहले CDS कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी, ये भारत के पहले CDS थे। और भारत के दूसरे और वर्तमान में CDS कौन है, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के CDS कौन है, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। उसके बाद हम देखते हैं नौसेना अध्यक्ष। तो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार। ये भारत के 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद है वायुसेना अध्यक्ष। तो वर्तमान में
भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। ये भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद है थल सेना अध्यक्ष। तो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। ये भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। तो नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरिकुमार। वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। और सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। उसके बाद आगे अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। तो देखिए, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, और इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिन्हें निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। तो सबसे पहले हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। और इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। पहले हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल जी। तो अरुण गोयल जी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? अरुण गोयल। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इनका नाम है राजीव कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं आरबीआई। तो देखिए, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और इनकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जैसे हमने पीछे देखा ना कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसी तरह आरबीआई में एक गवर्नर होता है और उसकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। उसके बाद देखते हैं डिप्टी गवर्नर। तो पहले डिप्टी गवर्नर हैं एम.के. जैन, दूसरे हैं एम. राजेश्वर राव, तीसरे हैं डॉक्टर एम.डी. पात्रा और चौथे हैं टी. रविशंकर। तो बाकी आप देखेंगे कि चारों डिप्टी गवर्नर में से 3 के जो नाम हैं एम से शुरू हो रहे हैं, एम.के. जैन, एम. राजेश्वर राव, एम.डी. पात्रा और चौथे हैं टी. रविशंकर। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। उसके बाद आगे हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव। तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा के बाद देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। तो जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। और मैंने आपको पॉलिटी की वीडियो में बताया था कि जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उन्हें जो वेतन दिया जाता है उनके उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं, बल्कि जो वो राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं ना, उसके लिए उनको वेतन मिलता है। जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उनको जो वेतन दिया जाता है उनके उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा में जो वो सभापति के रूप में काम करते हैं उसके लिए दिया जाता है। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो सभापति के बाद है राज्यसभा के उपसभापति। तो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो गए। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है नीति आयोग से, याद रखेगा, या तो सीईओ पूछा जाएगा या उपाध्यक्ष पूछा जाएगा। तो उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। उसके बाद आगे देखते हैं। तो एसएससी और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वो देख लेते हैं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर, तो इसके अध्यक्ष हैं एस किशोर जी। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। एसएससी के एस किशोर और यूपीएससी के मनोज सोनी। उसके बाद हम नासा, डीआरडीओ और इसरो, इन तीनों संस्थाओं को एक साथ देख लेते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। तो नासा के साथ देखते हैं डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो जब नासा की स्थापना हुई थी तभी डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। तो आपको भी ऐसे ही याद रखना है कि जब नासा की स्थापना हुई तभी डीआरडीओ की स्थापना हुई। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। तो डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में ही हुई। तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो अभी नए बने हैं समीर वी कामत जी। याद रखिएगा, ये नए बने हैं इसीलिए पूछे जा सकते हैं। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। तो दोनों की स्थापना, नासा और डीआरडीओ दोनों की स्थापना 1958 में हुई थी। उसके बाद देखते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। तो इसरो के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। वहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं, जो भी इसरो के महत्वपूर्ण मिशन थे वो भी मैंने आपको उस वीडियो में समझाए थे। तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो देखिए, नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत और इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और नासा और डीआरडीओ दोनों की स्थापना 1958 में हुई थी और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। तो उसके बाद आगे अब हम जो प्रमुख आयोग है ना, इनके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। उसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। उसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। तो बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। उसके बाद है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, तो अभी नए बने हैं, हंसराज गंगाराम अहिर। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलिए, शर्माइए मत। आप साथ साथ बोलेंगे तो ये नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में जरूर बैठ जाएंगे। उसके बाद आप इसकी रिवीजन करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए दोबारा बोलिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाँ, प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, नए बने हैं, क्या नाम है? हंसराज गंगाराम अहिर। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। तो इसी प्रकार आप बोलेंगे तो आपको याद होगा। उसके बाद देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो एक बार इनके नाम भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने जो भी सेना के प्रमुख थे वो तो देख लिए। अब हम देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो इसी प्रकार मैंने कैटेगरी वाइज सबको डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो सबसे पहले है बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं पंकज सिंह। उसके बाद है सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसके महानिदेशक हैं, अभी नए बने हैं, एसएल थाउसेन। उसके बाद है सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। उसके बाद है आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसके महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। इसके महानिदेशक हैं एमए गणपति। उसके बाद है एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर। इसके महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। उसके बाद है आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल। इसके महानिदेशक हैं वीएस पठानिया। एक बार रिवीजन कीजिए। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह, सीआरपीएफ के एसएल थाउसेन, सीआईएसएफ के शीलवर्धन सिंह, आईटीबीपी के अनीश दयाल सिंह, एनएसजी के एमए गणपति, एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह और आईसीजी के वीएस पठानिया। तो ये थे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। और उसके बाद आगे अब हम चलते हैं
और देखते हैं जो भी भारत की गुप्तचर और जांच संगठन है ना, इनके प्रमुख देखते हैं। तो सबसे पहले है सीबीआई। तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। ये वर्तमान में भारत के सीबीआई के डायरेक्टर हैं। उसके बाद है ईडी डायरेक्टर। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। तो ये तो आपको नाम याद होना चाहिए। इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। उसके बाद है रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके प्रमुख हैं सामंत गोयल। उसके बाद है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके प्रमुख हैं तपन कुमार ढेका। उसके बाद है सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके अध्यक्ष हैं सुरेश एन पटेल। तो दोबारा रिवीजन कीजिए। सीबीआई के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा। रो के अध्यक्ष हैं कौन है? सामंत गोयल। आईबी के अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका और सीवीसी के अध्यक्ष हैं सुरेश एन पटेल। तो ये भारत के जितने भी महत्वपूर्ण गुप्तचर और जांच संगठन थे ना, उनके ये प्रमुख हैं। तो वीडियो का पहला भाग जो भी महत्वपूर्ण पद थे वो हमने देख लिए। अब हम वीडियो का दूसरा भाग देखते हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं ना, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो इनका नाम है शांतिश्री धुलीपुड़ी। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जेएनयू में कोई ना कोई हंगामा मचा होता है, टीवी पे आप अक्सर देखते हैं, तो वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? शांतिश्री को। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करने के लिए, आपको याद रखने के लिए मैंने ये बताया है कि वहाँ पर हरदम हंगामा मचा होता है, तो वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए जो वाइस चांसलर बनी है उनका नाम है शांतिश्री। उसके आगे है कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। उसके बाद है नेस्कॉम के अध्यक्ष। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं कौन? कृष्णन रामानुजम। इनका नाम है कृष्णन और रामानुजम। उसके बाद आगे है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो ये मैंने आपको इसरो वाली वीडियो में ये बताया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इसके निदेशक बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आगे है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर एस राजू। उसके बाद है कि रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन बना है? तो रेलवे बोर्ड का नया सीईओ बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी। उसके बाद आगे है कि भारत के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, तो संबित पात्रा को उनकी एलिजिबिलिटी के कारण भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? संबित पात्रा को। उसके बाद आगे है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। उसके बाद आगे है UIDAI यानी कि आधार कार्ड वाली संस्था। तो UIDAI के सीईओ बने हैं सौरभ गर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। कौन बने हैं? सौरभ गर्ग। उसके बाद आगे है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष। तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? माधवीपुरी बुच। उसी प्रकार सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। तो सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो TCS के MD और CEO कौन बने हैं? तो इसके MD और CEO बने हैं राजेश गोपीनाथन। उसके आगे है एयर इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयर इंडिया के MD और CEO बने हैं कैंपबेल विल्सन। उसके बाद आगे है फिक्की। तो फिक्की के अध्यक्ष और महानिदेशक कौन है वो देखते हैं। तो पहले है फिक्की के अध्यक्ष
ये भी नए नियुक्त हुए हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं सुब्रकांत पांडा जी और उसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं अरुण चावला जी। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की की फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा और महानिदेशक हैं अरुण चावला। तो इसके अध्यक्ष तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी नए नियुक्त किए गए हैं सुब्रकांत पांडा जी। तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आगे है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय जी। उसके आगे है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो भारत में आपको पता ही है कि वर्तमान में मीडिया यानी कि प्रेस की क्या भूमिका है, काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ती है, काफ़ी वीक दिखाई पड़ती है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अवीक सरकार, आप रिलेट कर सकते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे अब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष देखते हैं। तो सबसे पहले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको पता ही होगा, मुंबई में। तो BSE के बाद है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके MD और CEO अभी हाल ही में कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। ये भी हाल ही में NSE के MD और CEO बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। उसके आगे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स के हैं नितिन गुप्ता और इनडायरेक्ट टैक्स के हैं विवेक जौहरी। उसके बाद देखते हैं LIC। तो LIC के अध्यक्ष बने हैं MR कुमार और LIC के नए डायरेक्टर जनरल प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? BC पटनायक। दोनों नाम याद रखना। इसके अध्यक्ष बने हैं LIC के MR कुमार और इसके प्रबंध निदेशक बने हैं BC पटनायक। तो यहाँ पर हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। अब हम वीडियो का थर्ड पार्ट यानी कि कैबिनेट मंत्री देखते हैं। तो सबसे पहले हैं भारत के रक्षा मंत्री। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी, आपको पता ही होगा। उसके बाद है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। उसके बाद है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। उसके आगे है वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। उसके आगे है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और इन्हें याद रखना भी आसान है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में किसानों की हालत काफ़ी दयनीय है। आए दिन कोई ना कोई किसान कर्ज तले दबकर आत्महत्या कर लेता है। तो आए दिन किसान आत्महत्या कर लेता है यानी कि मर जाता है। तो तोमर के पीछे क्या है? मर। तो ये किसान मंत्री हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद है विदेश मंत्री। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। उसके आगे देखते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। मुंडा एक जनजाति है, आपको पता ही होगा कि झारखंड वाले इलाके में मुंडा जनजाति पाई जाती है। बिरसा मुंडा आपने नाम सुना ही होगा। तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। उसके आगे है महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। उसके आगे है कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री। तो कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। उसके आगे है शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनके नाम के पीछे क्या है? प्रधान। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य। और इनके नाम के पीछे भी क्या है? प्रधान। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उसके आगे है कोयला मंत्री और खान मंत्री। तो भारत के कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। उसके आगे है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे हैं। उसके आगे देखते हैं। तो आगे है
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। तो पहले तो मुख्तार अब्बास नकवी ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, पर वर्तमान में कौन है? स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी हमने पीछे देखा था कि महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और अब अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री भी कौन है? स्मृति ईरानी। उसके आगे है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उसके आगे है नागरिक उड्डयन मंत्री। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो ये पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से उड़कर अब कहां पर आए हैं? बीजेपी में आए हैं। तो उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके आगे है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और इसी के साथ साथ आयुष मंत्री। तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। उसके आगे है रेल मंत्री। तो भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। उसके आगे है कानून और न्याय मंत्री। तो कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। उसके बाद आगे है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर और उसी के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री। तो इनका नाम है मनसुख मंडाविया, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। उसके आगे है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, साथ ही में श्रम और रोजगार मंत्री। तो ये कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव। तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इसी के साथ साथ श्रम और रोजगार मंत्री भी यही हैं, भूपेंद्र यादव। उसके आगे है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उसके बाद है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। तो ये कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला जी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। तो अब दो ही मंत्री बचे हैं, युवा मामले और खेल मंत्री यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। उसके बाद है भारी उद्योग मंत्री। पीछे हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री देखे थे, नारायण तातू राणे। अब हम देख रहे हैं भारी उद्योग मंत्री। तो भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। हमने वीडियो के तीनों भाग देख लिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।